अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो एक्सरसाइज एमसीक्यूज डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 9 एसिड बेसिस केमिस्ट्री के। तो आज हम उसके जो है वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास जो है वो एक्सरसाइज है। तो इसमें से जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जो कि चैप्टर में से ही हैं और उनकी वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज के, वो हम देख लेते हैं। जिस तरह कि ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी। सो इन दोनों का जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है ना, यानी कि जो के ए है वो इन्वर्सली रिलेट करता है के बी के। अगर आपके पास के ए की वैल्यू ज़्यादा है तो के बी कम होगा, अगर के बी ज़्यादा है तो के ए कम होगा। ठीक है, इस तरह इन दोनों का जो है वो इन्वर्स रिलेशन बनता है। और देखिए यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर 6, इसको अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। सो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ हाइड्रोलिसिस, डिस्कस इन डिटेल द बिहेवियर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स टू देयर एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आपके पास है पोटाशियम कार्बोनेट। तो ये पोटाशियम कार्बोनेट जो है वो किस तरह बना होगा, यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड से। ठीक है, तो ये वाटर में जाकर किस तरह का सॉल्यूशन देगा, क्या वो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। सो देखिए यहाँ पर जो है वो बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जल्दी आयोनाइज होगा, वो अच्छे आइंस बनाएगा वहाँ जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सोल्यूशन बेसिक इन नेचर होगा। और उसके बाद देखें आपके पास है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड जो है इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो वीक बेस है, ठीक है, वो जल्दी आयोनाइज नहीं होगा। बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक अच्छा एसिड है, तो इसे क्या होगा कि वो जल्दी आयोनाइज हो जाएगा, तो ओवरऑल सोल्यूशन जो है वो एसिडिक रहेगा। उसके बाद है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट जो है वो किस तरह बना, यानी कि इसमें जो बेस है वो यूज़ हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड यूज़ हुआ नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3। इन दोनों को कंबाइन करने से सोडियम नाइट्रेट आया। और देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है और नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो इक्वली आयोनाइज होंगे। ठीक है, तो इस वजह से इनका जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है, यानी जो सोडियम नाइट्रेट को वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द pH of formic acid sodium formate buffer solution containing 1 mole of each component। ठीक है, तो दोनों की जो है वो मोलैरिटी दी हुई है आपको, और इसे जो है वो आपने pH जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपने देखना है कि पीएच किस तरह फाइंड की जाती है। इसके लिए हमने जो है ये हेंडरसन इक्वेशन जो है ये आपने याद की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इसी को फॉलो करेंगे, यानी कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो अब आप देखें कि इस क्वेश्चन में आपको pKa वैल्यू नहीं दी हुई, ना ही Ka वैल्यू दी हुई है। तो आप क्या करें कि इसके लिए आप Ka वैल्यू याद कर लें। ठीक है ना, तो आपके पास है फॉर्मिक एसिड, इसकी जो Ka वैल्यू है वो आपके पास होती है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, आपके पास है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, इस वजह से आपको जो है ये याद करनी पड़ेगी। तो देखें ये आपके पास जो है वो Ka वैल्यू तो आ गई। आप क्या करें कि इसका जो है वो pK फाइंड कर लें। तो pKa कैसे हम फाइंड करते हैं, माइनस लॉग ऑफ Ka, यानी कि आप इस पूरी वैल्यू का जो है वो नेगेटिव लॉग ले लें। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो नेगेटिव लॉग किस तरह लेंगे, यानी कि नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। और उसके अलावा जो है वो आप इस तरह कह सकते हैं, यानी कि आप क्या करें, नेगेटिव लॉग 1.8 लें, तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.255। ठीक है, इस तरह जो है वो इसका आंसर बनेगा। और ये मल्टीप्लाई है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻⁴ ये किसके इक्वल होता है, ये 4 के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को सोल्व करें तो इससे आपके पास जो है वो pK आ जाएगा 3.74। ठीक है, ये pKa वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई है। ठीक है, तो आप pK वैल्यू इसकी डायरेक्ट याद कर लें, लेकिन इससे भी अच्छा यही है कि आप Ka वैल्यू याद रखें और उससे pK वैल्यू जो है वो फाइंड करें। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर इजीली आप pK वैल्यू फाइंड पुट करेंगे, और उसके बाद जो है वो कंसनट्रेशन सॉल्ट और एसिड की तो पहले दी हुई है। ठीक है, तो इजीली pH जो है वो फाइंड हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पर log 1/1 जो है वो आंसर 0 रहेगा और पी के वैल्यू 3.75। तो इस तरह जो है यानी पी एच आपके पास फाइंड हो जाएगी 3.75। ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपने फाइंड कर लेना है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन सॉलिड लेड क्लोराइड इज एडेड टू प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस द सॉल्ट डिसॉल्व्स until the concentration of lead ions reaches 1.6 into 10⁻²- molar. After this concentration is reached, excess solid remains undissolved. And what is the KSP for this salt? ठीक है। तो लेड क्लोराइड जो है उसको वाटर में हल करना है, डिज़ोल्व करना है। तो इससे जो है वो लेड आइंस की कंसनट्रेशन जो है वो पता चल गई है। बाकी लेड जो है वो मतलब अनडिज़ोल्व रहेगा, बाकी सॉलिड जो है। ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है वो KSP फाइंड करनी है। तो KSP फाइंड करना जो है वो काफ़ी ईजी है। तो चलें फाइंड कर लेते हैं। तो देखें इसका डिसोल्यूशन रिएक्शन कैसे है, यानी लेड क्लोराइड जो है वाटर में जब डिज़ोल्व होता है तो ये लेड आइंस बनाएगा, साथ में क्लोराइड आइंस बनाएगा और क्लोराइड आइंस की कंसनट्रेशन डबल होगी एज़ कम्पेयर टू लेड आइंस। ठीक है। ये हमें इक्वेशन जो है वो शो कर रही है। सो देखें अब आपके पास जो है लेड की कंसनट्रेशन देखें, लेड आइंस की कंसनट्रेशन उन्होंने दी हुई है 1.6 into 10⁻²- मोलर। ठीक है। तो आपको क्लोराइड आइंस की फाइंड करनी होगी। तो क्लोराइड आइंस जो है वो लेड आइंस से ज़्यादा हैं। ठीक है, डबल अमाउंट में है। तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह जो है वो आपके पास क्लोराइड आइंस की भी कंसनट्रेशन आ गई। ठीक है। अब आपके पास दोनों की कंसनट्रेशन है। अब आप KSP जो है वो किस तरह लिखते हैं, यानी कंसनट्रेशन ऑफ लेड आइंस एंड कंसनट्रेशन ऑफ क्लोराइड आइंस। ठीक है, रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। तो इस तरह जो है वो आपके KSP एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो देखें आपके पास दोनों की कंसनट्रेशन है, लेड आइंस की कंसनट्रेशन भी है और क्लोराइड आइंस की कंसनट्रेशन भी है। तो आप बस वैल्यूज़ पुट करें। तो ये देखें ये आपके पास हो गई लेड आइंस की कंसनट्रेशन, ये आपके पास हो गई क्लोराइड आइंस की कंसनट्रेशन रेज टू द पावर 2। ठीक है। तो अब इसको जो है वो आप जब सोल्व करेंगे, ठीक है, यानी इसका जो है इसकी पावर ले लेंगे क्लोराइड आइंस की, तो इससे जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे आपके पास जो है वो KSP फाइंड हो जाएगा 1.6 into 10⁻⁵। ठीक है। तो यही हमें जो है वो फाइंड करना था। The H positive ion concentration of an aqueous solution having pH 10.6। आपको जो है वो pH दे दी गई है और आपने क्या करना है, H पॉजिटिव आइंस की कंसनट्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है। तो चलें उसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो pH आपके पास है 10.6। फाइंड आपने क्या करना है, कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन। तो pH जो है वो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइंस कंसनट्रेशन। ठीक है। तो अब क्या आपको करना पड़ेगा कि आपको जो है ये H पॉजिटिव आइंस जो हैं इनको सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए पहले तो नेगेटिव साइन ख़त्म करते हैं। नेगेटिव साइन से जो है वो मल्टीप्लाई करें इक्वेशन को दोनों साइड पे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, -10.6 आ जाएगा और लॉग के साथ जो माइनस था वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस लॉग को ख़त्म करना है। तो आप क्या करें, इक्वेशन की दोनों साइड पर एंटी लॉग से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। तो लॉग जो है वो एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वेशन की दूसरी वाली साइड पर एंटी लॉग आ जाएगा। ठीक है, यानी एंटी लॉग ऑफ -10.6। ठीक है। तो इससे क्या होगा, H पॉजिटिव आइंस की कंसनट्रेशन फाइंड हो जाएगी। ठीक है। आप शिफ्ट लॉग करें और -10.6। ठीक है। इससे जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.51 into 10⁻11। तो इस तरह जो है वो H पॉजिटिव आइंस की कंसनट्रेशन फाइंड हो जाएगी। ठीक है। ओके, इसका बी पार्ट है, एन एक्वस सोल्यूशन कंटेन 1 into 10⁻9 मोल्स TM per क्यूब ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कैलकुलेट द POH ऑफ दिस सोल्यूशन। तो ये काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है। आपको जो है वो POH फाइंड करनी है और यहाँ पर हाइड्रोनियम आइंस की कंसनट्रेशन दी हुई है। तो यहाँ चले हम ना ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, PH + POH इज इक्वल्स टू 14। ठीक है। तो क्या करें कि हाइड्रोनियम आइंस की कंसनट्रेशन दी हुई है तो उससे जो है वो इजीली PH फाइंड हो जाएगी। PH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आइंस कंसनट्रेशन, या फिर उसको आप H पॉजिटिव आइंस कंसनट्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपके पास PH जो है वो 9 आ जाएगी। आप नेगेटिव लॉग लेंगे 1 into 10⁻⁹ के लिए। ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करें, यानी कि आपके पास जो है वो यही फॉर्मूला PH + POH इज इक्वल्स टू 14। ठीक है। PH की वैल्यू आपके पास 9 आ चुकी है तो आप 14 - 9 करेंगे तो इससे जो है वो आपके पास POH फाइंड हो जाएगी जो कि 5 के इक्वल रहेगी।
ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। उसके बाद जो है वो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है व्हाट इज़ हाइड्रोलिसिस, राइट द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस एक्विलिब्रियम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले पोटाशियम आइंस की हाइड्रोलिसिस का कहा गया है। सो देखिए पोटाशियम जो आइंस जो है वो किस तरह आएंगे, वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से आए होंगे जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो आयोनाइज हो जाता है, बट मतलब कि वाटर में जाकर जो है वो आइंस बनाएगा। पोटाशियम आइंस जो हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं होते। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे नो रिएक्शन। ठीक है, यानी कि आप किस तरह लिखोगे, के पॉजिटिव प्लस H2O और नो रिएक्शन। ठीक है, यानी कि वो तो क्या होता है कि यानी पोटाशियम आइंस जो है वाटर में जाकर फॉर्म हुए हैं। ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से आए होंगे जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, वो अच्छा आयोनाइज होता है, तो इस वजह से यहाँ रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आपके पास है अमोनियम आइंस यानी कि NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4। ये देखें यहाँ पर बन जाएगा NH4OH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक वीक बेस है, उसी से ही आइंस आए होंगे और ये वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाएंगे। और उसके बाद जो है वो लास्ट में है साइनाइड आइंस। ठीक है, तो ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। साइनाइड जो है जब ये वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो ये बनाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह जो है ये आपने इक्वेशंस लिखनी है। यहाँ तक जो है ये एक्सरसाइज थी, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है वो आपको बुक से मिल जाएंगे।